अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। 15 जुलाई को विशेष जांच दल यानी एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कुछ नए खुलासे हो सकते हैं। इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और चढ़ावे की पूरी प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए कई अहम सिफारिशें भी की जा सकती हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका सोनकर और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप सामने आने के बाद 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। 15 जून से शुरू हुई जांच में मंदिर परिसर, सीसीटीवी फुटेज, बैंक लेन देन, चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया और कर्मचारियों से पूछताछ सहित कई पहलुओं की गहराई से जांच की गई। शुरुआती रिपोर्ट में करीब 40 दिनों के भीतर चढ़ावे में कथित हेराफेरी और चोरी की लगभग 70 घटनाओं के संकेत मिलने का दावा किया गया था। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ते हुए पैसों के लेन देन, संपत्तियों की खरीद और अन्य लोगों की संभावित भूमिका की भी पड़ताल की गई थी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट केवल दोषियों की पहचान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक व्यापक सुधारों की भी सिफारिश करेगी। रिपोर्ट में चढ़ावे की पूरी व्यवस्था को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारित निगरानी प्रणाली से जोड़ने का सुझाव दिया जा सकता है। इसके तहत चढ़ावा मिलने से लेकर उसकी गिनती, रिकॉर्डिंग और बैंक में जमा होने पर हर चरण की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करेगा। इसके अलावा हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे, फेस स्क्रीनिंग तकनीक, डिजिटल ऑडिट टूल, मल्टी लेयर एक्सेस कंट्रोल, कर्मचारियों की रोटेशन नीति और नियमित स्वतंत्र ऑडिट जैसे सुझाव भी रिपोर्ट का हिस्सा हो सकते हैं। इस बीच पुलिस जांच में भी लगातार नए तथ्य सामने आ गए हैं। रिमांड पर लिए गए आरोपी अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई है, जिसे पुलिस कथित तौर पर चोरी के पैसों से खरीदा गया था। वाहन मान रही है कि इसके अलावा सोने की चेन और सोने के पेंडेंट भी बरामद किया गया है। जांच एजेंसियां अब उन बैंक खातों की भी पड़ताल कर रही है जिसमें कथित रूप से नकदी ट्रांसफर की गई थी। यदि वित्तीय लेन देन में नए सबूत सामने आते हैं तो कुछ और लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। उधर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि राम मंदिर में चोरी होना अपने आप में एक कलंक है। उन्होंने माना कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, जिसे दूर किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो सके। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि चढ़ावा चोरी मामले की जांच एक अलग समिति कर रही है और आगे की कार्रवाई उसी की रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले में सबकी निगाहें 15 जुलाई पर टिकी हैं, जब एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट न सिर्फ इस चर्चित मामले में जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट करेगी, बल्कि देश के बड़े धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा, पारदर्शिता और तकनीक आधारित प्रबंधन का नया मॉडल भी पेश कर सकती है।